अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 के टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज ऑन ह्यूमन वेलफेयर की। चैप्टर 1 का आपका ये टॉपिक है। बायोलॉजी की फील्ड में बायोलॉजिस्ट ने जो है वो ह्यूमन वेलफेयर यानी इंसानों के फायदे के लिए जो है और इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बेइंतहा काम किया है। ठीक है, तो ये जो काम बायोलॉजिस्ट ने किया है उसका जो है वो इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हमें नजर आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ फूड की, यानी फूड के मैदान में जो है वो क्या किरदार अदा किया है बायोलॉजी ने। आपने देखा होगा फूड में सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप्स की। क्रॉप्स यानी फसलें, मुख्तलिफ फसलों को बेहतर बनाने में जो बायोलॉजी ने रोल प्ले किया है वो क्या है कि नई नई टाइप्स जो है वो मुतारिफ करवाई है क्रॉप्स की। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ले लें राइस है, चावल। आपने चावल की कितनी टाइप्स मार्केट में देखी होंगी, कितने टाइप्स के चावल आते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइप्स है चावलों की और इनको हम बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान का चावल मशहूर है, बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये जो क्रॉप्स में की बेहतरी में बेहतरी कैसे मुमकिन हुई, उनकी जीन में तब्दीली लाकर। ठीक है, यानी क्रॉप्स की जीन में चेंजेस से ही मुमकिन हुआ है। और ये चेंजेस किसके थ्रू मुमकिन हुई है? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक, तो फसलें जो पहले मुख्तलिफ कीड़े मकोड़ों की वजह से तबाह हो जाया करती थी, यानी इनको पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की मदद से जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। बायोलॉजी की नॉलेज की वजह से न सिर्फ पहले से मौजूद क्रॉप्स को बेहतर बनाकर उनकी क्वालिटी और उनकी प्रोडक्शन में इजाफा किया जा रहा है, बल्कि न्यू वैरायटीज भी पैदा की जा रही है। ये सब जेनेटिक्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड पे रिसर्च से मुमकिन हुआ है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम क्रॉप्स के साथ साथ बात करें तो फ्रूट और वेजिटेबल जो है उनमें भी बहुत काम हुआ है। उनकी न्यू वैरायटीज जो है वो पैदा की गई हैं। ऑफ सीजनल फ्रूट जो है और वेजिटेबल को प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, है ना। आप देखते हैं बहुत सारी फ्रूट्स या और वेजिटेबल जो है पहले सिर्फ फॉर एग्जांपल आप कैरेट की ले लीजिए कि वो सर्दियों में आती थी, अब आप देखें आपको गर्मी में भी अवेलेबल है। और बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो हम जब चाहें वो हासिल कर सकते हैं। तो ये सब बायोलॉजिकल स्टडीज ही की बदौलत मुमकिन हुआ है। इसी तरह से अगर आप देखें थर्ड हमारा फूड में डेयरी फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है और कैटल फार्मिंग। ये इन तीनों मैदानों में जो है बायोलॉजी की स्टडी से बहुत चेंजेस आए हैं। न्यू वैरायटीज जो है वो प्रोड्यूस की गई हैं। डेयरी फार्मिंग की अगर हम बात करें तो इस तरह के एनिमल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जो कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा दूध दें। ठीक, इस तरह के कैटल प्रोड्यूस की जा रही है, हाइब्रिड जनरेशन सामने लाई जा रही है जो जल्दी बड़ी हो जाती है और ज्यादा गोश्त देती है। पोल्ट्री के मैदान में भी ये चीज हमें नजर आती है। आप देखिए ब्रायलर चिकन है, ठीक, ब्रायलर चिकन
कंडीशन जो है मुल्क की वो भी बेहतर बनाई जा रही है। तो इन मैदानों में जो है वो बायोलॉजी ने अपना बहुत रोल प्ले किया है। इसी तरह अगर हम बात करें सेकेंडली तो इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ के मैदान में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, यानी इंसानी सेहत को बेहतर बनाने में जो है, या सेहत के मैदान में अगर हम कहें तो न्यू मेडिकल इक्विपमेंट और वैक्सीनेशन, इनकी मदद से जो है इंसानी सेहत को बेहतर बनाया जा रहा है। और ये कैसे मुमकिन हुआ है? ये बायोलॉजिकल रिसर्च की वजह से मुमकिन हुआ है। ठीक, नई मेडिसिन का इजाद होना, उस पर काम होना, मुख्तलिफ मेडिकल इक्विपमेंट यानी आलात जो है उनकी प्रोडक्शन है। अब आप देखें कि ऑक्सीजन आजकल पेंडेमिक की सूरत हाल में कोरोना वायरस की जो एक तरह से तशखीस के लिए भी जो है ऑक्सीजन की कमी उसके अंदर होती है, तो एक आला आता है, उसको उंगली में लगा दिया जाता है और उससे पता चल जाता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है कि नहीं हो रही, यानी चंद सेकंड के अंदर जो है वो फौरी मालूमात हासिल हो जाती है। ठीक, इसी तरह से जो है जो मुख्तलिफ एपिडेमिक डिजीजेस हुआ करती हैं, वबाई अमराज जिनको हम कहते हैं, जैसे एक ज़माना था उसमें स्मॉल पॉक्स थे, स्मॉल पॉक्स को वैक्सीनेशन के जरिए जो है ख़त्म कर दिया गया। तकरीबन हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है, ठीक है, पूरी दुनिया में ही जो है इसका खात्मा हो चुका है। इस तरह पोलियो के ऊपर काम हो रहा है, आप देखते हैं कि पोलियो वैक्सीनेशन करवाई जाती है। ठीक, तो इनकी मदद से जो है बहुत सारी डिजीजेस जिनको कंट्रोल किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर ये डिजीजेस जैसे टेटनस है, पोलियो है और दूसरी डिजीज है जो बच्चों में, जिनकी वजह से जो रेट था, फेटल रेट था, यानी अमवात की जो शरह थी, उसको काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक, और ये सब किसकी बदौलत मुमकिन है भाई? ये किसकी बदौलत मुमकिन है? ये बायोलॉजिकल रिसर्च की बदौलत मुमकिन है। तो बायोलॉजी ने एक पूरी तरह से अपना जो है वो असर डाला है हमारी जिंदगियों को, हमारी हेल्थ को बेहतर बनाने में। ठीक है, समझ में आ गया? इसी तरह से अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ नजर आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए बायोलॉजी ने क्या काम किया है? ठीक है, आपने देखा गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ गई है। इंडस्ट्री के ज़रिए नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं, काम हो रहा है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। ठीक, तो उसके लिए जो है वो इंडस्ट्री का में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से माहौल जो है हमारा एनवायरनमेंट बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। ज़रा वेस्ट भी निकलता है, जो चीज़ तैयार होती है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका वेस्ट भी होता है, तो जिससे न सिर्फ जो है हमारी बल्कि माहौल में, हमारे एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, उनके जो है मुज़िर असरात उनकी बॉडी में भी नजर आ रहे हैं। ठीक, तो बायोलॉजिकल रिसर्च जो है उसके जरिए इन मसाइलों पर काबू पाने और इन टॉक्सिक एलिमेंट को जो एनवायरनमेंट में निकाले जा रहे हैं उनसे बचाने के लिए एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट देने की भी कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट, टॉक्सिक एलिमेंट जो एनवायरनमेंट में जा रहे हैं वो क्या कॉज कर रहे हैं? पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। तो पोल्यूशन कॉज करने वाले एलिमेंट को एनवायरनमेंट में जाने से रोकना है। ठीक, तो उसके लिए बहुत सारी जो है वो क्या, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल है रेफ्रिजरेटर की, AC की, उनमें जो गैस इस्तेमाल होती है वो गैस हमारे माहौल को पूरी तरह मुतासर कर रही है। और आपको ये बात भी मालूम है कि रेफ्रिजरेटर हमारी जिंदगी का हिस्सा है और हम इसको अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते, है ना? ऐसी बात कि अगर फ्रिज ना हो तो ऐसा लगता है हमारी जिंदगी जो है वो अधूरी है। तो उसके लिए फिर क्या, उसका ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए? तो बायोलॉजी ने क्या रिसर्च की है कि इसमें जो गैस इस्तेमाल की जाए वो अब ऐसी हो जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, यानी वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये चीज, इस चीज का भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, तो ये एक बहुत अहम इम्पैक्ट है हमारी जिंदगी के ऊपर बायोलॉजी का। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। इसके अलावा जो है अगर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, एलिमेंट्स को, टॉक्सिक एलिमेंट्स को एनवायरनमेंट से खत्म करना है, तो उसके लिए प्लांटेशन भी जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा पौधों का इस्तेमाल, पौधे जो है वो लगाए जाएंगे, तब भी हमारे एनवायरनमेंट में बेहतरी आएगी। और ये बात कौन बताता है?
बायोलॉजिकल रिसर्च बता रही है। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे एडवांस फील्ड बायोलॉजी की जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, और वो क्या है, इट इज अ टेक्निक, इट इज टेक्निक इन विच ऑल्टरेशन ऑफ जीन, ये टेक्निक है जिसमें जीन की ऑल्टरेशन होती है, डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरीड आउट टू सीक बेनिफिट फॉर मैनकाइंड। ठीक है, जीन की ऑल्टरेशन है डीएनए की किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ताकि जो है वो इंसानों के लिए उससे फायदा उठाया जा सके। ठीक, इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो सबसे पहले एग्जांपल हम यहाँ पे आपको देंगे प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन की, जिसको ह्यूमोलिन भी कहा जाता है। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन आपको मालूम है ह्यूमन बॉडी में जो है वो खुद ब खुद प्रोड्यूस होता है। ठीक, अब ये इंसुलिन जो है उसकी कमी अगर बॉडी के अंदर हो जाए तो वो शख्स जो है वो डायबिटिक पेशेंट हो जाता है, और उसको इंसुलिन दी जाती है, और ये इंसुलिन जो है इसकी प्रोडक्शन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करके उसके जीन को, या जैसे बैक्टीरिया है, आपको मालूम है बैक्टीरिया जो है वो बहुत तेजी से ग्रो करता है, तो उस बैक्टीरिया की बॉडी में ह्यूमन इंसुलिन को जो के जीन को डाला जाता है ताकि उसकी प्रोडक्शन तेजी से हो, फिर बाद में वहां से उसको जो है मेडिसिन की फॉर्म में मार्केट में लाया जाता है, और फिर डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है, और उनकी बॉडी में, जिनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा होता। ठीक, ये बहुत बड़ा कारनामा है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। दूसरी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहाँ पे, तो हेरिडिटरी डिजीजेज है, वो बीमारियां जो विरासती कहलाती हैं, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। बायोलॉजिकल स्टडीज की मदद से उनका पहले से पता लगा लिया जाता है, और बच्चे की पैदाइश से पहले ही उसके जीन में ऑल्टरेशन कर दी जाती है, जीन में चेंजेस ले आई जाती हैं, ताकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर उस बीमारी का नामो निशान नहीं होता। ये दूसरा बड़ा कारनामा जिसकी एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। ठीक, अब तो जो है वो पहले से डायग्नोज, यानी कि जिस वक्त जाइगोट बन रहा होता है, जिस वक्त बेबी फॉर्मेशन हो रही होती है, उसी वक्त जो है वो अगर कोई हेरिडिटरी डिजीज है तो उसको वहां पे खत्म कर दिया जाए, और जब इंडिविजुअल सामने आए तो उसमें वो बीमारी नहीं होगी। तीसरी एग्जांपल जो है यहाँ पर अगर हम आपको दें तो वो क्या है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है, इट इज अ टेक्निक इन विच अ टिश्यू ऑफ अ बॉडी इज कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम इन स्टेरिलाइज्ड एनवायरनमेंट, यानी स्टेरिलाइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर टिश्यू को कल्चर किया जाता है, और फिर बाद में जो है वो उसको फील्ड में भेज दिया जाता है। जैसे अगर किसी प्लांट की प्लांटेशन को बेहतर बनाना है या उसमें कोई चेंजेस लाना है, तो उसको लेबोरेटरी में उसके टिश्यू में चेंजेस लाकर और फिर उसको जो है वो फील्ड में भेजा जाए ताकि वो बेहतर तौर पे ग्रो कर सके। तो ये कुछ इम्पैक्ट थे बायोलॉजिकल स्टडीज के जो हमने आपको दिए। बायोलॉजी ने तो बहुत सारे काम किए हैं, जब एग्जाम्पल आपके सामने थी, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी आपके साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।